अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वे। और उसमें सब्जेक्ट का कोड है सिविल 232। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हमने जो कुछ पढ़ना है, जो आर्टिकल्स हैं, ये हमारे एनालिसिस ऑफ रेट है कि हमने किसी चीज़ का, किसी आइटम का रेट कैसे तयन करना है, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसका कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि कोई भी मटेरियल जब किसी में हम महकमाना तौर पर काम करवाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमने उसकी पेमेंट कंट्रैक्टर या किसी फर्म को करनी होती है। अगर आप भी पर्सनली कोई आप अपने तौर पे ज़ाती काम भी करवाते हैं तो लामहला आपको उसकी पेमेंट, उसकी अदायगी, उसकी कीमत, उसकी लेबर, ये सारी चीज़ें अदा करने पड़ते हैं। इसी चीज़ें को हम कहते हैं कि हमारा एनालिसिस ऑफ रेट, कि हम कैसे रेट को कैसे एडजस्ट करते हैं। क्योंकि मार्केट में रेट कुछ और होता है, जब हमने पे करना है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की कास्ट और जमा करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम एक मुकम्मल उसका तखमीना लगा लेते हैं, रेट लगा लेते हैं मेजरिंग यूनिट के हिसाब से। मेजरिंग यूनिट क्या है कि जिससे हम पैमाइश करते हैं, और फिर उसका रेट का पर नंबर भी हो सकता है, और उसका हमारा जैसे सीमेंट है पर बैग रेट उसका चलता है, इसी तरह का सैंड है वो पर उसका वॉल्यूम के रेट के हिसाब से है, और इसी तरह बजरी है वो भी वॉल्यूम के हिसाब से है। अगर हमने कुछ स्टील लेना है वो केजी के हिसाब से होगा। कुछ चीज़ें, कुछ आइटम्स हमारी लंबाइयों में हैं, कुछ तादाद में है, कुछ एरिया में है, और कुछ हमारे पास जो इसका यूनिट है वो वॉल्यूम में है। अब हमारा देखना है हमने कि हमने किस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। मसलन आज मैं आपको ये तो हमारे पास एनालिसिस है, जो एक आइटम काम करेंगे जिसके ऊपर कैसे हमने इसका एनालिसिस करना है, उसके लिए हमें क्या कुछ चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर है कि कास्ट ऑफ मटेरियल, कि उसकी ओरिजिनल कास्ट क्या है, मार्केट में उसकी कीमत क्या है। फिर उसके हमने अपने तौर पर क्या कुछ हमें चाहिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। मसलन सीमेंट का बैग हमें फ़र्ज़ करे आता है 500 रुपये का, वो मार्केट वहाँ दुकान का रेट है या एजेंसी का रेट है या फैक्ट्री का रेट है, जो भी है। वहाँ से जब वो हमारे पास आना है उस पर कैरेज चार्जेस आने हैं, कंट्रैक्टर का प्रॉफिट आना है, और उसकी स्टोरेज है। ये तमाम चीज़ें शामिल करनी हैं। और उसके बाद साथ साथ डिपार्टमेंट के अखराजात हैं, जिसमें मशीनरी भी आ सकती है, आपके फर्नीचर का ख़र्चा, ऑफिसेज़ का ख़र्चा, बिल्डिंग का ख़र्चा। ये तमाम अखराजात डालने के बाद हमने एक रेट बनाना होता है। उसको हम कहते हैं कि ये हमने जो किया है, ये रेट एनालिसिस किया, उसका रेट बना दिया है। और इसको पे जब करना है तो वो पूरे प्रोजेक्ट्स पर उस पर डिवाइड हो जाता है, और उससे हमारा क्या होगा, बजट वो भी उसी में से चलना है, और उसी प्रोजेक्ट में से, काम में से हमने रेट बनाकर जो ठेकेदार को देना, पेमेंट देनी है, वो भी उसी में से पेमेंट करेंगे। उसके मुताबिक ही रेट एनालिसिस किया जाएगा। और ये क्यों किया जाता है? जब हमने किसी फर्म से, कंट्रैक्टर से ये काम करवाना है तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक शेड्यूल ऑफ रेट बनाया जाता है। शेड्यूल ऑफ रेट है हर आइटम का, इंजीनियरिंग के जितने काम हैं उसमें उसके एनालिसिस करके उसके मेजरिंग यूनिट के हिसाब से, उसकी मिकदार के हिसाब से रेट उसका लगाया जाता है। उसमें दो किस्म के रेट होते हैं। एक होता है कंपोजिट रेट,
जिसमें लेबर प्लस कैरेज तमाम अखराजात शामिल करके रेट उसमें लिखा जाता है, उसे कहते हैं कंपोजिट रेट। वो मुकम्मल रेट होता है, इसमें किसी किस्म की और चीज़ हम कोई शामिल नहीं करते। और दूसरे कॉलम में उसमें लिखा होता है लेबर रेट। अब उसमें क्या है कि अब कंट्रैक्टर से हम जब काम करवाएंगे कंपोजिट रेट पे, उसमें ठेकेदार ने, कंपनी ने, फर्म ने मटेरियल भी हमें देना है, उसकी लेबर, उसमें उसके लेबर भी उसमें शामिल है, उसको मुकम्मल भी उसने करना है, अगर कहीं तराई करनी वो भी उसमें शामिल है। हमने उसको हमें वो तैयार करके देगा तो उसका रेट उसके यूनिट के मुताबिक हम उसको पे करने के पाबंद होंगे। ये कंपोजिट रेट है। दूसरा होता है लेबर रेट। लेबर रेट क्या है? अब लेबर रेट में क्या किया जाता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है उसकी, सारा जो खर्चात हैं वो सारे के सारे महकमे ने उसको पे करने होते हैं। महकमे ने लेबर वो कंट्रैक्टर को साइट पर मटेरियल मुहैया करना होता है। या प्राइवेट फर्म है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपने काम पर सारा मटेरियल डंप करेगा, रखेगा, और सिर्फ लेबर का रेट जो है वो मटेरियल का वो क्लाइंट ने देना है, मालिक ने देना है, अदारे ने देना है। बाकी कंट्रैक्टर फर्म जो भी है वो अगर आप लेबर रेट पे करवाएंगे, लेबर सिर्फ उसकी होगी, और लेबर के हिसाब से हमारे यूनिट लेबर एनालिसिस किया जाता है मजदूरी का, कि कितने बंदों ने कितने काम करना है, कितने मिस्त्री, कितने मजदूर, ये सेटल्स के मुताबिक जैसे वो लेबर एनालिसिस जब करेंगे वहाँ इंशाअल्लाह इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, लेबर का रेट दिया जाएगा। अब यहाँ मैंने उससे ये काम हो गया, यहाँ तक ये एनालिसिस हो गया हमारा, और रेट का, लेबर का, जो भी लेबर इंशाल्लाह बाद में की जाएगी। अब हमारे पास होगा एक इसका मटेरियल की कास्ट ऑफ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको बताया अभी मैंने कि इसका मटेरियल का एनालिसिस किया जाएगा कैसे, कि कैसे। ये एक तो होगी कास्ट ऑफ मटेरियल नंबर 1। दूसरा हो जाएगा हमारे पास इसमें क्या जमा यहाँ करेंगे, प्रॉफिट, कास्ट ऑफ लेबर, कंट्रैक्टर प्रॉफिट, ओवरहेड चार्जेस। ये ओवरहेड चार्जेस जब मैंने बताया कि डिपार्टमेंट के चार्जेस होते हैं, इनको ओवरहेड चार्जेस कहा जाता है। ये सारा कुछ हमने इसको काम करने के बाद जो रेट बनाएंगे वो हमारा एक रेट आ जाएगा किसी भी आइटम का, किसी भी यूनिट के लिए बनाना चाहेंगे वो आप इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। इसे कहते हैं मटेरियल एनालिसिस, या उसका तज्जिया के लिए ज़रूरी जो अनासर होते हैं आपने, वो कास्ट ऑफ मटेरियल है, नंबर 2 होता है कास्ट ऑफ लेबर है, कास्ट ऑफ इक्विपमेंट है, ओवरहेड चार्जेस हैं, और कंस्ट्रक्शन आपका कंट्रैक्टर प्रॉफिट है। ये चीज़ें शामिल करने के बाद जो एक रेट बनता है वही हम उसको बना लेते हैं, इसी को कहा जाता है कंपोजिट रेट। अब आ जाता है हमारे पास, अब हमने कैसे इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या का तरीक़ाकार क्या है। मसलन एक काम है हमारे पास, एग्जांपल है 6.1 वाली भी, कि हमने मटेरियल कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। क्वांटिटी में सबसे पहले मटेरियल का कैलकुलेट करना, लेबर का कैलकुलेट करना, और उसके बाद फिर वो उसका रेट लगाकर उसकी कीमत मालूम करना। यही इसके काम होते हैं कि अब जब तक ये काम नहीं कर सकेंगे तो हम क्वांटिटी का, जिसको ये नहीं आता काम करना, वो ज़ीरो है क्वांटिटी में, वो ना क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकता है, ना बिल ऑफ क्वांटिटी बना सकता है, ना वो उसकी सुपरविजन कर सकता है। स्पेसिफिकेशन का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही हमने रेट लगाने होते हैं। मटेरियल 1 नंबर है या बिल्डिंग हमारी 1 के नंबर है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो उसके मुताबिक ही उसके रेट्स लगाए जाते हैं। अब है एक हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें हम कहते हैं कि एग्जाम्पल है एक हमारी कि 100 CFT 100 CFT हमारे पास क्या है, ब्रिक मेसनरी है।
ब्रिक मेसनरी है, इसके हमने कैसे हमें इसका रेट बनाते हैं, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे इसके कितना, पहले मटेरियल कैलकुलेट करेंगे कितना मटेरियल इसके लिए चाहिए। अब अगर 100 CFT ब्रिक मेसनरी है, इसकी हमारे पास ड्राई ब्रिक्स कितनी होंगी, ये हम रखते हैं, ये हमें पता है कि ये 1350 ईंटें नंबर ये ईंटों के ये हमें चाहिए अगर 100 CFT हमें ये ब्रिक मेसनरी करनी हो। अब आ जाता है इसके लिए सिर्फ ईंटें नहीं, इसके साथ हमें सीमेंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए। इनकी फिर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं साथ साथ। अब होता ये है कि एक तो ये आगे फिर साथ स्पेसिफिकेशन जब तक नहीं आएंगी आगे काम नहीं चलेगा। साथ साथ मैं शो करता जाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये ईंटों की चुनाई जो है, सीमेंट मार्टर कितना होगा, रेशो 1:6 या 1 ये 6 है। ईंटों की तादाद 1350, हमारे पास रेशो आ गई, सीमेंट रेशो 1:6 की आ गई है। और हो गए आगे हमारे चलो इसको ना 1:5 की कर देते हैं ताकि 1:5 की निस्बत हो गई हमारे पास, डिस्टर्बेंस ना हो। अब हमने इसको कैसे हल करना है। ईंटें की तादाद तो सीधी ब्रिक्स हमारे पास सीधी हो गई हैं 1350 नंबर। इसको हम नहीं, ये ऑलरेडी हमें पहले से एनालाइज कर चुके हैं, कैलकुलेट हो चुका है कि हमारी 100 CFT अगर ब्रिक मेसनरी है, ईंटों की चुनाई है, उस विद माटर उसमें 1350 लगनी है, रेशो बेशक जो मर्जी रखें। इसी तरीके से अगर ये ईंटों की खुश्क चुनाई है बग़ैर मसाले के, वो हमारे पास 1400 ईंटें चाहिए होती हैं, 1400 ईंटें दरकार होती हैं। अब आ जाए तो इसको कैसे, इसका हमने कैसे मटीरियल कैसे करना है, कैसे हल इसको करना है। पहले नंबर पर एक तो इसमें ईंटें आ गई, ईंटें हम ये समझते हमारे पास इतनी हैं। और दूसरी आइटम है हमारे पास सीमेंट और सैंड, ये हमारे दूसरी आइटम है। इसको हमने ये दो चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 100 CFT के लिए मटेरियल कितना चाहिए, रेशो क्या होगी, इसके मुताबिक वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी बता दिया जाएगा कैसे इसको फाइनलाइज करेंगे। अब देखिए पहले नंबर पर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, कितनी रेशो है, 1:6 है। और सम इसका कितना हो गया, 1/6। और हम ये समझते हैं कि आप देखें इसके लिए हमें ड्राई सीमेंट कितना चाहिए। एक होती है वेट क्वांटिटी, एक होती है ड्राई क्वांटिटी। ये भी हमें पता है, हमें इसे 26 से 30 CFT हमें सीमेंट की मिकदार चाहिए होती है, जिसमें सैंड भी होगी और सीमेंट भी होगा कुल। हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ड्राई क्वांटिटी। ड्राई क्वांटिटी कितनी होती है, 30 CFT। ये 26 से 30 है। ये भी मेरे मटेरियल एनालिसिस किया गया है। इसमें आप देखें 1350 ईंटें हैं, हम लेते हैं 100 CFT, इसको कैलकुलेट करेंगे ईंट के साइज़ के मुताबिक। बाकी हमारे पास 28 से 30 CFT बचेगा सीमेंट, वो हम सीमेंट मार्टर होता है, जिसमें से वेस्टेज भी है। जब मसाला बनाते हैं 100% क्वांटिटी हमारी यूज़ नहीं होती, बल्कि उसमें जब मसाला बनाया जाता है कुछ प्लेटफॉर्म पे रह जाएगा, कुछ प्लेसिंग पे गिर जाएगा, कुछ जब डाला जाता है दीवारों को बनाने के लिए उस वक्त भी गिर जाता है। ये वेस्टेज सारी शामिल करने के बाद ये 30 CFT हम इसको ड्राई मटेरियल निकालते हैं। अब इसकी
क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रखा था मैंने 1/6 हो गया है। अब 30 हमारे पास क्वांटिटी थी, चलें इसको 30। अब इसके बाद बाकी आप देखते हैं क्या हमारे पास है 30 CFT, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ड्राई वाटर हमारे पास अब इसमें से 30 में क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सॉरी हाँ 30 आ गया हमारा, लिखा गया है 30। और उसके बाद ये आ जाएगा, इसको कर लेंगे, ये हमारे पास 5 CFT बच जाएगा सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब 5 CFT हमारा बैग होता है 1 बैग, क्योंकि सीमेंट हमें बैग में थैलों में मिलता है 1.25, ये हमारे पास आ जाते हैं। चार बैग इजिकल टू 4 बैग, ये हमारे पास सीमेंट जो मार्केट से मिलेगा उसके मतलब है। उसके बाद आ जाता है इसमें दूसरी क्वांटिटी है क्वांटिटी ऑफ सैंड। कितने हिस्से हैं हमारे, सीमेंट कितना था, निस्बती मुतलुआ 6 था, 5/6 ज़रबे 30 इजिकल टू 25 CFT, ये हमारे पास सैंड आ गई है। क्योंकि हमें ये वॉल्यूम में ही मिलती है, इसीलिए हमारे इसको साथ ये रेडी या ट्राली नहीं, उसकी भी अगर ऐसे भी होगा उसका भी वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। ये ज़हन में रख लें, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, उसके मुताबिक हम इसको मेजर करते हैं। ये बाकायदा आपने मार्केट में देखा होगा, हर दुकानदार ने, हर उसने जो बजरी का काम करता है सीमेंट रेत का, एक उसके पास फुट का या क्यूब का वो एक बॉक्स से बने होते हैं, जिससे वो मेजर करके ये दे देता है बार बार। बाई वेट भी हो सकता है, बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। और इस तरीके से हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आ गई, 4 बैग है, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि ब्रिक्स कितनी हैं। ये हमारे पास है 1350 ईंटें हैं, ये नंबर है। ये हमारे पास इसका मटेरियल आ जाएगा टोटल, और इसी को कहा जाता है कि मटेरियल एनालिसिस करना। तो ये सारा काम इसकी डिटेल दे बना दी है। सीमेंट आ गया 4 बैग, 25 CFT हमारी सेम सैंड आ गई है, और 1350 हमारे पास ईंटों की तादाद आ चुकी है। ये इस तरीके से है, हमने ब्रिक मेसनरी का जो काम है, रेशो चेंज आ जाएगी तो सीमेंट की मिकदार भी बदलती जाएगी। इसको जितना कम करते जाएंगे सीमेंट बढ़ता जाएगा, रेशो में रेत बढ़ती जाएगी, उसी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यही तरीक़ाकार है। और ये आज हमने आपको एक सिर्फ ब्रिक मेसनरी का करवाया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कंक्रीट इसी तरीके से जितनी आइटम्स हैं कोशिश करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे एनालिसिस करके बताएं आपको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो आपने इसके साथ साथ क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स हैं बुक में आपकी, ये 6.1 थी एग्जांपल, और आपने आगे इसे इसी की तरह आगे 6.2 है, ये आपने ख़ुद हल करनी है, और हो सके तो हल करके मुझे आप सेंड भी कर सकते हैं, ताकि उसको देखा भी जा सके कैसे आपने किया है। तो ये चीज़ें सारी आपकी सहूलत के लिए आपको अच्छे तरीके से अगर सब बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी। लेकिन आप उस वक्त तक नहीं इसको ज़्यादा, जब तक ख़ुद हल नहीं करेंगे, ख़ुद कैलकुलेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक प्रॉब्लम रहेगा। बेहतर है इसकी दूसरी सेकंड एग्जांपल जो है वो वॉल्यूम उसका है बहुत क्यूब मीटर क्यूब में है, उसमें कर लें, या फुट क्यूब में कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2-3 एग्जांपल्स हैं, वो आप हल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।